हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना। मैं पुराना जो एक्सेल सीट है, जब मैं पहले एक्सेल सीट बनाया था, जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था, तो मैं कैसे लॉस लेता था, कैसे प्रॉफिट करता था, कितना का टारगेट रखा, ये सब पुराना एक्सेल सीट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। मनी मैनेजमेंट सीट दिखाने वाला हूं कि न्यू में कैसे मैं मनी मैनेजमेंट करता था, कितना कैपिटल से ट्रेड करता था। आज मैं वो पुराना एक्सेल सीट और मनी मैनेजमेंट सीट वगैरह देख रहा था, तो मुझे काफी हंसी आ रहा था। भाई एक ये दिन है और एक आज का दिन है, काफी जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो मैं ये सब चीज इसलिए आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग न्यू ट्रेडर है, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, किस चीज को सुधार करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चीज है आपको बताने के लिए। ये चीज देखना, ऐसा रियलिटी लोग नहीं शो करते हैं, मैं इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि भाई देखो मेरा लाइफ चेंज हुआ है तो आपका भी लाइफ चेंज होना बनता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, कैसे मैं मनी मैनेजमेंट, कैसे मैं 10 दिन तक प्रॉफिट करता था, 11वां दिन पूरा लॉस कर देता था। ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं लाइव, भाई अभी के अभी मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे ट्रेड लेता था। ठीक है, सबसे पहले मैं ये आपको दिखा दूं। देखो मैं पहले क्या करता था ना कि जितने बजे से मैं ट्रेडिंग करता था, ठीक है, वो मैं पहले लिखता था। ठीक है, तो ये देखो मैं ये जो है स्टार्ट में 6:30 पे मैंने किया था, 6:30 में मैंने ये स्टार्ट किया था। ये देखो पहला ट्रेड पर प्रॉफिट गया, दूसरा डायरेक्ट विन गया, ये सब चीज मैंने लिख कर, ये पूरा चीज मैं लिख कर रखता था। ठीक है, इस टाइप से मैं बनाता था ताकि ये मुझे मदद करता था कि मेरा एक्यूरेसी क्या है, मैं कब एमटीजी में फंस रहा हूँ, कब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, ये सब कुछ मुझे बताता था। ठीक है, ये चीज मैं मैनेज करता था। तो आप जब भी ट्रेड करो ना, तो ये एक चीज आप ये जरूर लिखो कि आज का ट्रेड आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और कब आपने गलती किया, कब आपने सही किया। ओके, इसके अलावा आप देखोगे ना भाई, मनी मैनेजमेंट में अलग अलग टाइप का मनी मैनेजमेंट बनाया था। जितना भी मेरे पास कैपिटल आता था, मैंने मान लो कि 10,000 कैपिटल डाला तो गवा दिया, लॉस कर लिया, तो उसके बाद मैं फिर से जितना कैपिटल होता था ना, उसके हिसाब से मैं मनी मैनेजमेंट बनाता था। देखो ये 22,000 कैपिटल है, तो मैं ये देखता था 10 ट्रेड लूंगा तो ओवरऑल मुझे कितना स्टेप एमटीसी जाना पड़ेगा, कैसे मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। तो इस टाइप से अलग अलग मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता था। ये सितंबर का बात है। ओके, अब चलिए मेन चीज मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा कैपिटल 27,000 था, 27,000। भाई ये सितंबर का महीना, लगभग मैं 15-16 अगस्त से सेल्फ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, 15-16 अगस्त से। इससे पहले मैं टेलीग्राम के चक्कर में था, कभी इस टेलीग्राम के चक्कर में, कभी उस टेलीग्राम के चक्कर में, कभी इसको मैसेज किया भाई लॉस रिकवर करवा दे, कभी उसको मैसेज किया। इसके बजाय कि कोई सिखा दे मुझे, और सिखाने वाला कोई मार्केट में है नहीं, जितना अच्छे वे में मैं सिखाता हूँ आपको, फ्री वाला कोर्स दे दिया सीखने के लिए आपको, उसमें मैं लाइव आके मैं डाउट सॉल्व करता हूँ आपका। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपका करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला था। अब देखो 19 सितंबर को मैंने क्या किया था, ये 27,000 जो कैपिटल था मेरे अकाउंट में था, इसमें बोनस वगैरह भी था। मुझे याद है शायद मैं 15-16 हजार डाला था अकाउंट में, और वो ओवरऑल 70-80% बोनस शायद यूज किया था, तो वो 27,000 हुआ था। तो ये ओवरऑल इतना था, तो मैंने मनी मैनेजमेंट बनाया था। अब मेरा डेली का टारगेट था ना 5 से 10 हजार। मैं ये ऐसा बंदा था ना कि 12 हजार से 24 हजार भी महीने का मुझे मिल गया ना भाई, तो मैं खुश हो जाऊंगा सितंबर के महीने में। ठीक है, अब ये देखो मैं ये नहीं सोचा था कि भाई मैं लीडर बोर्ड में आऊंगा, $42,000 के साथ आऊंगा फिर 6 महीना के अंदर में, मैं ये कभी नहीं सोचा था। ठीक है, ये देखो 19 सितंबर को $6 का प्रॉफिट हुआ भाई, 20 सितंबर को $12 का प्रॉफिट किया, 21 सितंबर को $11 का प्रॉफिट किया। अब ये 3 दिन का प्रॉफिट मैंने चौथा दिन गवा दिया, जो कि आप लोग करते हो, गवा दिया। लेकिन मैंने एक चीज आप ध्यान देना हर बार, कि ये जो है ना, मैंने कैपिटल को लॉस नहीं किया भाई, कैपिटल को लॉस नहीं किया। मतलब $27,000 है तो $300 ओवरऑल बनता है, तो $300 मैंने लॉस नहीं किया, मैंने लॉस पे रुक गया, $24 पे रुक गया, फिर नेक्स्ट डे $2 किया। ओके, और फिर $1 लॉस किया, फिर $58 लॉस किया, फिर भी मैं $327 यहाँ पे लॉस नहीं किया। 27,000 जो कैपिटल था लॉस नहीं किया। उसके नेक्स्ट डे मैं ट्रेड नहीं किया, पता नहीं क्या रीजन था, ट्रेड नहीं किया। रीजन एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं ट्रेड कब ना करता हूँ, जब मेरा या तो लॉस ज्यादा हो जाए, या घर में काम ज्यादा हो जाए, या मैं बीमार बीमार रहूं, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट डे $1, ये मेरा स्ट्रगल डे है, स्ट्रगल डे है। ओके, फिर मैंने $71 का लॉस कर लिया भाई, बैक टू बैक कितना लॉस हो गया। उसके बाद आप देखो 5-7 दिन, लगभग 3-4-7-8 दिन में लगातार प्रॉफिट में रहा, 7-8 दिन लगातार प्रॉफिट में रहा। ओके, फिर मैं गवा दिया भाई, फिर $110 पे आ गया, $110 लॉस। ये इधर वाला जो है ना, ये सब लॉस है, ये जो है प्रॉफिट है। ओके, अब $110 का मैंने लॉस कर दिया। ओके, तो हर बार जब मैं लॉस करता था ना, ये $71 है, ये $58 है, ये $110 है, जब भी मैं लॉस करता था ना, मैं एनालाइज करता था कि भाई मैं लॉस क्यों किया, मैं लॉस
क्यों किया, कैसे किया। तो मैं जब भी लॉस करता था ना, मैं बिना सोचे समझे एमटीजी लेता था, बिना अपने मतलब उसके बिना सेटअप। सबसे बड़ा मेरा गलती होता था ना, एमटीजी को अच्छे से फॉलो नहीं करता था। दूसरा मेरा गलती होता था कि भाई मैं जब भी सेटअप नहीं बनता था, मैं तुक्का मार देता था कि ये तो अब ऊपर जाएगा, ये डाउन गया तो ये ऊपर तो जाएगा, इस अनुसार से फिर मैंने ट्रेड किया। और भाई लास्ट में ये $200, ये $200 मैं 16वां दिन था, 16वां दिन था, ठीक है, नहीं 27वां दिन था, 27 दिन हो गया था मुझे ट्रेडिंग करते हुए। अब क्या हुआ कि $200 मैंने लॉस कर दिया भाई, $200 मैंने लॉस कर दिया। देखो इस टाइम प्रॉफिट मेरा छोटा हो रहा था, लॉस बड़ा हो रहा था, जैसे कि आप लोग अभी कर रहे हो। ये सितंबर का टाइम है, ओके। तो मैंने पूरे अच्छे से लिखा कि राज भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तू प्रॉफिट तो बना लेता है लेकिन लॉस कर लेता है, प्रॉफिट तो बना लेता है लेकिन लॉस कर लेता है, ठीक है, ये अनुसार से। फिर मैंने क्या किया, $200 था, अब अकाउंट में कुछ ही डॉलर बच गया था, $100-150 के करीब। अब इसके बाद मेरा गेम स्टार्ट हुआ और इसके बाद मैंने नहीं रुका, अक्टूबर में भी नहीं रुका, नवंबर में भी नहीं रुका, दिसंबर में भी नहीं रुका, और काफी गजब प्रॉफिट किया। इसके बाद देखो अब प्रॉफिट का लाइन लग गया भाई, मतलब हमेशा प्रॉफिट, $6, $23, 24, $14, $15, $15, $20, $20, $24, इस अनुसार से मैं प्रॉफिट करते गया और काफी अच्छा अकाउंट ग्रो कर लिया। इसके बाद मैंने दिसंबर वाला नवंबर वाला अलग से बनाया है एक्सेल सीट, दिसंबर वाला एक्सेल सीट बनाया है। तो देखो इस अनुसार से मेरा लगातार किया। फिर मैंने विड्रॉल किया और विड्रॉल करने के बाद क्या किया भाई कि फिर से छोटा फंड डाला, ठीक है। तो इस अनुसार से मैं ओवरऑल इसमें मैं प्रॉफिट में आ गया था, ओके। तो आप लोग भी ऐसे ही गलती करते होगे, तो जब भी गलती करो ना, तो एक चीज आप मेरे गलती से सीख रहे हो कि भाई मैं कभी भी कैपिटल लूज नहीं किया हूँ। $300 है, $300 मैंने कभी लॉस नहीं किया। मैं ये बड़ा सा लॉस यहाँ पे हो गया था क्योंकि मैं यहाँ पे 7-8 स्टेप एमटीजी गया था, तो यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो गया था, और बिना सोचे समझे मैं एमटीजी गया था, ठीक है। तो ये बड़ा सा लॉस हो गया था। ये $184 इसलिए क्योंकि मैंने बाद में थोड़ी देर फिर बैठा ट्रेड करने के लिए और $16 रिकवर किया था, ठीक है। ये सब अलग ही दिन है भाई, $10 $15 वाला अलग ही दिन है, मजा आता है देख कर ये सब चीज। तो ये सब मैंने मैनेज करके रखा हुआ है भाई, बहुत सारी चीज मैंने मैनेज लिख कर रखा है। मैं फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीज आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो देखा दोस्तों मैं कैसे मतलब मनी को मैनेज कर रहा था शुरू शुरू में, मतलब कैपिटल कभी भी वाइप आउट नहीं किया। और उसके बाद मैंने अपने हर एक गलती को मैं लिखता था, एक एक्सेल शीट में बनाया था, कॉपी पे लिखता था। उसके बाद मैं एक्सेल शीट पे भी लिखने स्टार्ट कर दिया, ओके। एक्चुअली एक्सेल शीट पे मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मैं कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हाथ से लिखोगे ना तो पूरा दिमाग आपका एक्टिव रहता है, ओके। तो मैंने ये सब चीज लिखा, अपनी हर एक गलती को लिखा, और कैपिटल कभी भी वाइप आउट नहीं किया, और हमेशा $10, $20, $50 करके ऐसे ऐसे कैपिटल को ग्रो किया। और जैसे 1000-1500 कैपिटल होते गया, सबसे बड़ी बात कि मैं विड्रॉल कर लेता था। 27,000 डाला, और वो अगर 50,000 हो गया ना, तो मैं सबसे पहले अपना जो 27,000 था वो विड्रॉल कर लेता था, और 4-5,000 10,000 प्रॉफिट का भी कर लेता था। और उसके बाद प्रॉफिट का पैसा मैं रहने देता था। आप लोग क्या करते हो कि प्रॉफिट तो गवाते ही हो, आप लोग एक चीज और करते हो मेरे भाई, कि आप लोग अपने कैपिटल भी गवा देते हो, और फिर उसी दिन डिपॉजिट करते हो और उसको भी गवा देते हो, और कॉल एंड टिप्स के चक्कर में रहते हो। कॉल एंड टिप्स के चक्कर में मत रहो, सीखने पे फोकस करो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, ओके। मैं टेलीग्राम पे लॉस करते करते एक चीज तो सीख गया भाई, कि सीखने पे ही सीखोगे, सेल्फ ट्रेड करोगे, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और इसीलिए मेरा सबसे ज्यादा फोकस सीखने पे ही था, ओके। तो जो मैं लॉस किया टेलीग्राम के चक्कर में, वो तो किया ही। उसके बाद मैं सीखा, और सीखने के बाद खुद का मनी मैनेजमेंट, खुद का ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से मैं लीडर बोर्ड में भी आया था। बहुत सारे लोग लीडर बोर्ड में मुझे देखे थे। 11 मार्च को था, 12 मार्च को था लीडर बोर्ड में, 13 मार्च को था लीडर बोर्ड में, 14 मार्च को लीडर बोर्ड में था। मतलब लगातार मैं लीडर बोर्ड में आते रह गया 4 दिन तक, और एक दिन तो मैं टॉप 1 में था, $30,000+ के साथ, ओके। तो चलिए आप लोग भी ऐसे ही मनी मैनेजमेंट करो, कभी भी कैपिटल वाइप आउट होने मत दो, स्टॉप लॉस पे रुक जाओ। छोटा मान लो कि आपका $10 का स्टॉप लॉस है, तो $15 भी हो जाए तो वहां पे रुक जाओ। देख रहे होगे मेरा $10 $15 का स्टॉप लॉस था, कभी कभी $30 हो जाता था, लेकिन मैं रुक जाता था, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में आता था तब करता था। और ये सब चीज मैं अपने एक ग्रुप में बताता हूँ, फ्री वाले जो ग्रुप है, VIP ग्रुप है, जो कोर्स ग्रुप है, इस समय मैं सिखाता रहता हूँ कि भाई ये चीज नहीं, ये चीज फॉलो करो, ये चीज नहीं, ये चीज फॉलो करो। मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में पूरा हेल्प करता हूँ। इसीलिए फ्री का एक कोर्स लॉन्च किया हूँ, उसमें मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग और भी बहुत सारी चीज बताता हूँ, मनी मैनेजमेंट बताता हूँ, बहुत सारी चीज बताता हूँ। तो आपको अगर सीखना है तो मेरे लिंक से अकाउंट बना के मुझे मैसेज करो, $10-20 जितना भी डिपोजिट करो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। मेरा मेन फोकस है आपको सिखाने का, क्योंकि सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। कॉल एंड टिप्स के चक्कर में रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों।